अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम दूसरा सबक पढ़ेंगे और इस दूसरे सबक के अंदर हम पिक्सल लैब के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, पिक्सल लैब के बारे में मज़ीद चीज़ें जानेंगे और पिक्सल लैब के इब्तिदाई टूल्स, इब्तिदाई फ़ीचर्स को पढ़ेंगे कि पिक्सल लैब के टोटल कितने फ़ीचर हैं, कितने टूल्स हैं और कौन सी टूल का क्या काम है। इस सब पर इंशाल्लाह हम आज के सबक में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने इस कोर्स के दूसरे सबक को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरे सबक पर जाने से पहले आप तमाम मेंबर्स को ये बताना चाहूँगा कि आज का जो सबक है ये न्यू जो यूज़र हैं उनके लिए, यानी अगर आप पहले से पिक्सल लैब के बारे में जानते हैं, पिक्सल लैब को आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो तब आपको आज के लेसन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा आज का जो लेसन है वो न्यू यूज़र के लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इब्तिदाई टूल्स वगैरह बताऊंगा, इब्तिदाई फ़ीचर बताऊंगा, इसलिए कि आपको आगे चीज़ें समझने में आसानी हो। ये इब्तिदा में मैं टूल्स और फीचर्स तफसील से इसलिए बताता हूँ ताकि आगे जब आपको काम करना हो तो उसमें फिर ज़्यादा तफसील की ज़रूरत ना हो, आपको अच्छी तरीके से पता हो, बस आपको बता दिया जाए, आप काम अच्छी तरीके से करें। साथ साथ ये बता दूं कि आपने पिक्सल लैब अगर पहले से आप यूज़ करते हैं तो आपने मज़ीद इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तब आपने इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस देना है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। इसलिए कि अगर आप इसको सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसके ऊपर सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो आगे काम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आगे काम है वो प्रोफेशनल काम है। अगर आप इसको सही तरीके से समझे, यानी पिक्सल लैब को अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो आगे काम है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, उसके अंदर आसानी पैदा होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से नहीं समझते हैं, इस पर सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो आगे जो काम होगा वो आपको समझ नहीं आएगा, आपके लिए मुश्किलात का सामना होगा। आप कहेंगे यार ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अभी से आपने मेहनत बढ़ानी है और पिक्सल लैब के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि पिक्सल लैब के अंदर 50% ग्राफिक डिज़ाइनिंग पिक्सल लैब के अंदर है। इसलिए आप अगर पिक्सल लैब को सही तरीके से समझें तो आगे जो हम ऐप इस्तेमाल करेंगे, आगे जो जिन फीचर्स को, जिन सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल करेंगे, वो आपको समझने में आसानी होगी, उस पर आप काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पिक्सल लैब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इस पर सही तरीके से काम नहीं करते हैं, इनके फ़ीचर को, इसके टूल्स को सही तरीके से नहीं समझते हैं और अच्छी तरीके से ज़हन नशीन नहीं करते हैं, तो आगे मुश्किलात का सामना होगा। फिर आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप पर्सनल मैसेज करेंगे, हम भी परेशान हो जाएंगे और आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, आगे काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने शुरू में ये जो पिक्सल लैब अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आपने मज़ीद प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप पहली दफ़ा मतलब पिक्सल लैब यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल आपने क्या करना है कि इसके ऊपर मेहनत बढ़ानी है, मेहनत ज़्यादा करनी है, इसके टूल्स को सही तरीके से समझना है ताकि आगे आपको आसानी हो। तो सिंपल सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने पिक्सल लैब जो मैंने आपको बताया आपने उसी को इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर वाला आपने इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि प्ले स्टोर वाले के अंदर तमाम फीचर्स, तमाम टूल्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ मैं कुछ टूल्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो आपके पास नहीं होगी तो आप परेशान हो जाएंगे, यार ये कुछ और बता रहा है और हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो पिक्सल लैब मैंने आपको बताया है आपने इसी को जिस तरह जो तरीका बताया है उसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने इसी पिक्सल लैब को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसी को इंस्टॉल कर लेना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इसमें कुछ टूल्स, कुछ फीचर्स इस तरह के हैं कि जो प्ले स्टोर वाले पिक्सल लैब के अंदर नहीं है, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। तो सबक शुरू करते हैं। तो सिंपल पिक्सल लैब जब आप जो मैंने बताया, तरीका बताया, उस पर जब आप पिक्सल लैब को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह लोगो आ जाएगा। सिंपल आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। जो ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। मैं यहाँ से जो है ना इसका
आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने दूसरा सेलेक्ट किया हुआ था, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके आपको सही तरीके से समझाया ताकि आपको सही तरीके शुरू में आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सब आने के बाद सबसे पहले तो आप मोबाइल रोटेट करें ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। जब मोबाइल रोटेट करेंगे तो आपको सही एक एक चीज़ सही तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं मोबाइल रोटेट करता हूँ, आप भी मोबाइल रोटेट कर लें। ठीक है, यहाँ मैंने मोबाइल रोटेट कर लिया है तो आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएंगे। तो चूँकि आज हमने इब्तिदाई टूल्स पढ़ने हैं तो इब्तिदाई टूल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये सारे टूल्स की लाइन है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3-4 टूल्स नज़र आ रहे हैं। इस जगह पर राइट साइड पे आप नीचे कोने में देखें तो आपको ये कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं, हम इनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इस राइटिंग को डिलीट कर लेना है, इसके साथ हमारा फ़िलहाल काम नहीं है। तो सबसे पहले इन नीचे ऊपर वाले लाइन को तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हम ये नीचे वाले जो फीचर्स हैं इनके ऊपर बात करते हैं, पहले इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो आपके सामने इन फीचर्स में ये नीचे जो फीचर्स हैं इनमें सबसे पहले आपको यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने ये 3 सर्कल नज़र आ रहे हैं, 3 दायरे नज़र आ रहे हैं, 3 गोल से दायरे बने हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इन्हीं को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है। आप यहाँ पर देखें तो मैंने इन्हीं को सिलेक्ट किया है और ये नीले कलर के हो गए हैं। ठीक है, तो आपने भी इन्हीं को सिलेक्ट कर लेना है। जो ही आप इन्हीं को सिलेक्ट करेंगे तो आप सामने देख सकते हैं आपके सामने कुछ ये वाले टूल्स कुछ ये बैकग्राउंड आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं, इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, शुरू में जब आप इसको यूज़ करेंगे, अगर आप न्यू इसको यूज़ कर रहे हो तो आपके सामने ये वाला फोल्डर नज़र नहीं आएगा, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, यहाँ आपके सामने ये वाला फोल्डर नज़र नहीं आएगा, नीचे बाकी आपको नज़र आ जाएंगे, ये वाला नज़र नहीं आएगा। ये जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये फोल्डर भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं इनका क्या फ़ायदा है इस पर बात करते हैं। तो यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये आपको तैयार मिल जाते हैं, तैयार बैकग्राउंड मिल जाते हैं, तैयार फ़ॉन्ट से तैयार राइटिंग, मतलब जो फ़ॉन्ट उन्होंने इस्तेमाल किया, जो बैकग्राउंड उन्होंने इस्तेमाल किया वो आपको मिल जाता है। आपने सिंपल वहाँ पर जो है राइटिंग चेंज करके अपना जो आप इश्तिहार बना रहे हैं, जो कुछ बना रहे हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है मतलब जिस तरह के काइन मास्टर के अंदर आपको कुछ चीज़ें तैयार मिलती थी, जब आप गिट प्रोजेक्ट से कोई चीज़ लेते थे, कोई वीडियो लेते थे तो आपको कोई वीडियो तैयार मिलती थी, उसके अंदर आपने चेंजिंग करनी होती थी, उसके अंदर जो चीज़ आप चेंज करना चाहें कर सकते थे। उसी तरह यहाँ आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, आपने सिंपल उनकी राइटिंग वगैरह चेंज करनी होती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये बैकग्राउंड भी आ चुका है और इसके सामने जो राइटिंग आई है वो जो फ़ॉन्ट है दूसरा यूज़ किया हुआ है। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं मज़ीद आपके सामने बैकग्राउंड है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड भी चेंज हुआ है और सामने जो राइटिंग है वो भी कुछ चेंज से आपको नज़र आ रही है। इसी तरह आप मज़ीद चीज़ें लेते जाएंगे तो आपको ये नीचे नज़र आ रही हैं, इसी तरह आपके सामने आ जाएंगे। आप यहाँ से कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। ठीक है, यहाँ आपके सामने बहुत सारे बैकग्राउंड हैं, इन्होंने खुद बनाए हुए हैं पिक्सल लैब के। जिस तरह के काइन मास्टर के अंदर कुछ तैयार चीज़ें मिलती थी, यहाँ भी आपको कुछ तैयार चीज़ें मिलती हैं। आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी की जो आप कुछ बना रहे हैं उसकी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से राइटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो चीज़ आप लेना चाहें आपको मिल जाती है, सिंपल आपने यहाँ पर जो है अपनी मर्ज़ी की राइटिंग करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। आप यहाँ से ले सकते हैं, बैकग्राउंड भी मिल जाते हैं और साथ राइटिंग भी अपनी आपकी मर्ज़ी की मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ मैं दोबारा इसी को सिलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उम्मीद है कि सर्कल का जो फीचर है ये आपको समझ आ गया है। इसका जो काम है वो ये होता है कि आपको तैयार बैकग्राउंड, तैयार चीज़ें दे देना। ठीक है, यहाँ आपके पास ये जो ऑप्शन है, ये जो फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर आपने कोई चीज़ सेव की होती है, बाद में आप पढ़ेंगे। जब आप कोई चीज़ तैयार करते हैं, कोई इश्तिहार तैयार करते हैं, उसके बाद जब उसको सेव करते हैं ना तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बना करके सेव की है, ये आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने तैयार की है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे सामने फीचर आता है वो आता है ए का। ये जो ए बना हुआ है दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं, इस पर आप आ जाएंगे। ठीक है, जो ही आप इस पर आते हैं यहाँ आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, दो फीचर मिल जाते हैं। नंबर 1 टिक्स का है, नंबर 2 कोट्स का है। ठीक है, आपको तैयार कुछ कोट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले राइट साइड पे अगर आप देखें कोट्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको तैयार ये लिखे हुए चीज़ें मिल जाती हैं। तैयार कोट्स हैं, आप इनमें कोई भी ले सकते हैं। ठीक है,
जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएंगे ऊपर। आपने जो कैटेगरी मुंतखब करनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ मोटिवेशन है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप सक्सेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं मज़ीद कोड्स आ गए। यहाँ से आप इंग्लिश के बजाय इन्होंने फ्रांस की है, फ्रेंच है, इस तरह कुछ ज़बानें वो भी आप मुंतखब कर सकते हैं। ये 2 ज़बानें हैं। तो यहाँ से आपको तैयार कोड्स मिल जाते हैं। या आप किसी के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें तैयार आ गई है। यहाँ से आप ये कुछ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके साथ जो हमारे सामने ऑप्शन है वो है टेक्स्ट का, ठीक है। टेक्स्ट मतलब आप यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई बैकग्राउंड मुंतखब कर लिया है। अब आप राइटिंग करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने ए में आ जाना है और ए में आने के बाद आपने टेक्स्ट में आ जाना है। यहाँ ये आपके सामने टेक्स्ट है, आपने सिंपल इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट आ गया है। तो ये आपके सामने आ गया। जो ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट से जैसे हटाते हैं तो फिर वही आ जाते हैं, लेकिन जो ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो मज़ीद फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टूल्स आता है वो आता है आपके सामने स्टाइल का, ठीक है। स्टाइल का क्या काम है कि जिस तरह के 3 सर्कल में आपको बैकग्राउंड और साथ राइटिंग तैयार मिलती थी, यहाँ स्टाइल से भी आपको यही कुछ मिलता है, ठीक है। मैं स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जो स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे सामने 2 चीज़ें मज़ीद आ जाती है, ब्राउज़ और सेव को छोड़ दें, इसको बाद में हम इसके ऊपर बाद में हम बात करेंगे। हम आ जाते हैं ब्राउज़ में, ठीक है। ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। जो ही ब्राउज़ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मज़ीद 2 चीज़ें आ जाती है। नंबर 1 डिफ़ॉल्ट है, नंबर 2 माई स्टाइल है। डिफ़ॉल्ट के अंदर आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो काइन मास्टर ने आपको तैयार करके कुछ राइटिंग को सिंपल तैयार करके रखे हुए हैं, यानी तैयार डिज़ाइन उन्होंने बना के रखा है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी मर्ज़ी की राइटिंग करनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देखें उन्होंने सब कुछ तैयार किया हुआ है। आप यहाँ से सिर्फ अपनी मर्ज़ी की राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दोबारा स्टाइल के ऊपर क्लिक करें, ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ीद चीज़ें हैं, आप जौन सा मर्ज़ी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जौन सा मर्ज़ी आपने सेलेक्ट करना हो तो आपके सामने वो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है माई स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई स्टाइल के अंदर वो पड़े होते हैं जो आपने खुद कोई स्टाइल बना होता है, कोई फॉन्ट आप खुद सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर आप कुछ कलर कोई चीज़, जो चीज़ें बाद में आपको बताई जाएगी आप किस तरह स्टाइलिश राइटिंग कर सकते हैं। जब आप करके उसको सेव करते हैं ना, वो यहाँ पर आ जाते हैं माई स्टाइल। अब आप उस जैसी राइटिंग दोबारा करना चाहते हैं तो वो आपके पास यहाँ पर माई स्टाइल में पड़ी होगी, आप उसी के अंदर चेंजिंग करके दूसरी राइटिंग कर सकते हैं, वो यहाँ पर पड़ी होती है। ये सब इंशाल्लाह आप बाद में तफसील से पढ़ लेंगे। यहाँ अभी हम सिर्फ टूल्स पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई। उसके बाद नीचे आप देखें तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है एडिट का, ठीक है। यहाँ स्टाइल के अंदर दूसरी चीज़ है सेव के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया था ये सेव हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ और माई स्टाइल में आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कुछ हमारे पास था उसको हमने सेव किया तो वो यहाँ माई स्टाइल में आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना होता है कि जो चीज़ यहाँ आपने कोई चीज़ तैयार कर ली, मिसाल के तौर पर कोई इश्तिहार आपने तैयार किया, उसके बाद आप स्टाइल पर क्लिक करते हैं। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो वो इश्तिहार जो राइटिंग आपने यहाँ जो डिज़ाइन बना है वो सेव हो जाता है। जब वो सेव हो जाता है अब आप अगले इश्तिहार में अगली चीज़ में जब आप उसको यूज़ करना हो तो आपने ब्राउज़ पर क्लिक करके माई स्टाइल में आना है तो वो यहाँ पर पड़ा होगा, आप यहाँ से उसको दोबारा लेकर के उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं इसको हटा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि ये भी आपको स्टाइल आपको समझ आ गया। उसके बाद आप नीचे देखें तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है एडिट का, ठीक है। यहाँ आपने कोई राइटिंग कर ली यहाँ, ठीक है। अब इसके अंदर एडिट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मैं इसके अंदर एडिट करके अपने कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। जो ही क्लिक किया तो आपके सामने दूसरा पेज आ जाएगा। आपने यहाँ से अपनी मर्जी का जो कुछ आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुस्लिम, ठीक है, और आगे लिखता हूँ एकेडमी, ठीक है। ये मैंने लिखा और डन किया और ओके किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ही मैंने किया तो जो फॉन्ट पहले से सेलेक्ट था इसके ऊपर स्ट्रोक लगा हुआ है, जो कुछ लगा हुआ वो उसी तरह आ गया है क्योंकि ये हमने तैयार लिया था, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ अभी हमने एडिट की है। तो उम्मीद है कि ये एडिट की भी आपको समझ आ गई कि आपने कोई राइटिंग वगैरह चेंज करनी एडिट करना हो उसके अंदर तो आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है। उसके साथ अगर आप देखें तो आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर कोई राइटिंग करते हुए आपसे गलती हो जाती है, अब आप चाहते हैं यार इस सिरे से डिलीट कर लो तो सिंपल आपने डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। मैं दोबारा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये राइटिंग आ गई है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि मज़ीद आपको समझ आ जाए। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो आपके सामने कॉपी है, ठीक है। यहाँ आपने एक टेक्स्ट लिखा तो आगे आप उसको डबल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी इस टेक्स्ट को यहाँ मिसाल के तौर पर हमने मुस्लिम ऑनलाइन एकेडमी लिखा है,
अब आप डबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा आ चुका है। अब आप इसको यहाँ जहाँ मर्जी रखें, इसको भी आप अपनी मर्जी जहाँ मर्जी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई। अब मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर उसके साथ आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है टू फ्रंट का, ठीक है। टू फ्रंट के लिए हम यहाँ पहले कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सबसे पहले मैं समझाने के लिए इसका कलर जो है ना ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर, यहाँ पर आप देखें ये एक न्यू टेक्स्ट है, ये ब्लैक है, ये इसके ऊपर है, और वाइट जो है ये आप देख सकते हैं ये नीचे है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बैक साइड पे है और एक आगे साइड पे है, ठीक है। लेकिन अब आपने जिसको सेलेक्ट किया है उसको आप बैक करना। अब ये हमने जो सेलेक्ट किया है ब्लैक कलर का न्यू टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो न्यू टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है इसको मैं पहले मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं पहले ये वाले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें यहाँ पर ये जो वाइट कलर है ये पीछे है और जो ब्लैक कलर है ये आगे है। अब मैं चाहता हूँ इसको पहले लेके आऊँ, ये जो वाइट कलर है इसको मैं पहले लेके आ जाऊँ और ये जो ब्लैक कलर है ये पीछे जाए। तो उसके लिए आप टू फ्रंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी जो चीज़ बैग में पड़ी हुई है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने टू फ्रंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने टू फ्रंट पर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं जो न्यू टेक्स्ट था मतलब वाइट कलर का वो आगे आ चुका है और जो ब्लैक कलर था वो पीछे है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको समझ आ गई। देखें बिल्कुल न्यू टेक्स्ट है ये ब्लैक के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सफ़ेद जो वाइट कलर का जो न्यू टेक्स्ट है ये बैक चला जाए और जो ब्लैक है वो आगे आ जाए। तो उसके लिए आपने टू बैक के ऊपर क्लिक कर देना है। जो है टू बैक पर क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि जो वाइट कलर का न्यू टेक्स्ट था वो बैक चला गया है और जो ब्लैक कलर का था वो पहले आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सामने आ चुका है। तो इन दो ऑप्शन का यही कुछ काम है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गए। उसके बाद यहाँ से मैं इस एक को कर देता हूँ डिलीट, ये वाइट को कर देते हैं डिलीट। उसके साथ अगर आप देखें तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है पोजीशन का, ठीक है। पोजीशन, ये वाला पोजीशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसका क्या काम होता है कि आप किसी चीज़ को तरफ पर करना चाहते हैं। ये देखें मतलब आप बाद में कोई चीज़ होती है ना, जब आप इश्तिहार बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कई चीज़ें इस तरह होती है, अगर आप हाथ से इसको इधर उधर करते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, इस तरफ करते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, इस तरफ करते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। अब आप चाहते हैं मैं इधर कोई चीज़ इधर पड़ी है, आप मज़ीद उसको राइट सेट करना चाहते हैं तो आपने सिंपल इसके ज़रिए करना है, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जितने मर्जी रखना चाहें। अगर ये देखें मैंने ज़्यादा किया है, ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने 18 पे किया है। अब अगर मैं इसको ऊपर क्लिक करूँगा ये ज़्यादा हो जाएगा, ये देखें। अगर मैं इसको बिल्कुल कम करता हूँ तो ये देखिए ये मामूली सा हो रहा है, आपको शायद नज़र आता भी होगा, यानी बिल्कुल मामूली सा हो रहा है। ये आप जितने मर्जी रख करके हिलाएंगे उस हिसाब से ये हिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर करने के लिए है और बाकी नीचे आपने हाथ से कर लेना है और यही कुछ आप इस टूल्स की मदद से आप यही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पोजीशन की भी समझ आ गई। उसके बाद आता है रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब आप कोई चीज़ लेते हैं उसको आप दरमियान में रखना चाहते हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे कि दरमियान में रखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। अगर आप किसी चीज़ को तरफ पर करना चाहें तो इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना है, ये आपको समझ आ रही है। ऊपर करना चाहो तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन आप दरमियान में करना चाहते हैं तो इन दो चीज़ों को आपने यूज़ करना है। ये दरमियान में जो दो टूल्स बने हुए हैं इन्हीं के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये जो न्यू टेक्स्ट है अब बिल्कुल दरमियान में आ चुका है, ठीक है। जो भी आपका साइज़ आपने मुंतखब किया है, इश्तिहार का जो भी साइज़ है उसके दरमियान में लाने के लिए रिलेटिव पोजीशन को यूज़ किया जाता है। उम्मीद है कि रिलेटिव पोजीशन की भी आपको समझ आ गई है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपके सामने साइज़ आ जाता है, ठीक है। आप वैसे तो कोई चीज़ को बड़ा छोटा करने के लिए इस जगह को पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं, जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ उंगली की मदद से। लेकिन आप किसी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, लेकिन उंगली की मदद से वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है या जो छोटा करते हैं तो वो ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो उसके लिए आपने इस साइज़ के ऑप्शन को यूज़ करना होता है, ठीक है। साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, जो है साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितने मर्जी आप बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा बढ़ाना हो तब तो आप उंगली की मदद से इस तरह करके बढ़ा सकते हैं, जिस तरह की मैं बढ़ा रहा हूँ। ये देखें ये उंगली की मदद से आप जल्दी कर सकते हैं। लेकिन आपसे गलती होती हो तब आपने इस साइज़ के ऑप्शन को यूज़ करना है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया है। उसके बाद आ जाता है पेंडिंग, ठीक है। पेंडिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जो है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं इसका काम क्या होता है कि जब आप ये जो लेफ़्ट पेंडिंग का मतलब ये है कि ये जो आपके राइटिंग है ये बाद में काम आएगा। जब आप किसी चीज़ का बैकग्राउंड लगाते हैं ना,
ये मिसाल के तौर पर ये न्यू टेक्स्ट है, इसका बैकग्राउंड लगा लेता हूँ मैं। इसका जो बैकग्राउंड है ना, मैं यहाँ लगा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये न्यू टेक्स्ट है, इसका बैकग्राउंड मैं यहाँ तक लगाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है वो इस साइड पे भी बढ़ जाए, और तो तब आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना है। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें इसकी ये वाली साइड जो है स्पेस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूँ इसके इस साइड पे भी स्पेस आ जाए, तो उसके लिए आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना है, ठीक है। ये बाद में कहाँ काम आते हैं ये हम तफसील से पढ़ लेंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इनका काम क्या है, ठीक है। अगर आपने लेफ़्ट साइड पे स्पेस बढ़ाना हो तब ऊपर वाला ऑप्शन यूज़ करना है, राइट साइड पे स्पेस बढ़ाना हो तब आपने नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई। उसके बाद आपके सामने आ जाता है कलर। आपने यहाँ कोई राइटिंग की है, कोई लिखाई की है, अब आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, हमारे जो कलर है ये है बिल्कुल ब्लैक कलर है। अब आप चाहते हैं कि इसका ब्लैक कलर ना हो बल्कि कोई और कलर हो, अपनी मर्ज़ी का कलर देना चाहते हैं, तो आपने कलर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, आप यहाँ से कोई भी कलर को मुंतखब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, आप यहाँ से कोई भी कलर को मुंतखब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी कलर आप मुंतखब कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ इन कलर में आप देखें तो दूसरे नंबर पे आपके सामने ये वाला ऑप्शन है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको दो तीन कलर मिला करके कलर बनाए हुए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कुछ डार्क, कुछ दूसरी तरह वाइट कलर का। इसी तरह आप जौन सा मर्जी यहाँ से आप मुंतखब करना चाहें, ये दो तीन कलर मिला के बने हुए कलर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने ये प्लस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अपने मर्ज़ी के जो है ना कलर मुंतखब करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कितने बलर रखना है, क्या कुछ करना है, ये आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। ये हम बाद में तफसील से पढ़ लेंगे। अभी अगर इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे तो मामला लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ये नीचे वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप कितना कलर कौन सी जगह का रखना चाहें ये भी आप यहाँ से मुंतखब करते हैं। ये हम तफसील से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ अभी हमने सिर्फ ये समझना है कि यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल आपने टूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके साथ आप नीचे देखें तो आपके सामने ऑप्शन आता है टेक्सचर का, ठीक है। टेक्सचर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने आप देखें तो गैलरी का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ आप चाहते हैं कि यार ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी का कोई चीज़ यूज़ करूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अब के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई कलर आपके पास पड़ा होगा आपकी गैलरी में, वो आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे सामने ये वाला कलर है, मैं चाहता हूँ अपने टेक्स्ट के अंदर ये वाला कलर यूज़ करूँ, तो मैं इसको यहाँ से मुंतखब करूँगा और यहाँ से जौन से जगह को आपने कलर के अंदर यूज़ करना है राइटिंग के अंदर वो आपने मुंतखब कर लेना है। मैं इस जगह को यूज़ करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर ये आप देख सकते हैं मैंने मुंतखब किया। उसके बाद यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने जो है ओके किया तो आप देख सकते हैं वो वाला ऑप्शन जो कलर मैंने मुंतखब किया था गैलरी से वो यहाँ राइटिंग के अंदर आ चुका है। आप अगर जौन सा मर्जी लोगो रखना चाहें, जो कुछ आप राइटिंग के अंदर कलर रखना चाहें आप गैलरी से रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको अगर आप ऑन करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा डार्क वगैरह करना हो आप यहाँ से इसको मज़ीद कर सकते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ फ़िलहाल इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं और यहाँ से जाते हैं बैक, और उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया है। उसके बाद आप यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है ओपेसिटी का, ठीक है। ओपेसिटी का ये ऑप्शन इसलिए काम करता है, यहाँ पर ये देखिए ये राइटिंग है ना, इसको आप थोड़ा सा हल्का करना चाहते हैं। जिस तरह के काइन मास्टर के अंदर भी ये ओपेसिटी का ऑप्शन था, आप पहले पर वहाँ पर अल्फ़ा ओपेसिटी आता था, यहाँ पर ये खाली ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको नज़र आता होगा, आप सिंपल ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, आप इस टेक्स्ट के जो ओपेसिटी है उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा आपको तफसील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसी तरह आपने भी क्लिक कर लेना है। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो ओपेसिटी है वो 100% है, ठीक है। मैं यहाँ से कम करता हूँ तो आप नीचे यहाँ पर आप फोकस करें, इस जगह पर आप फोकस करें। जो ही मैं इसको कम करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट का जो ओपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो ही मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह इसको इनेबल करते हैं तो मज़ीद जो इसका शेडो है वो भी लग जाता है। यहाँ पर आप देखें तो इसका शेडो कुछ लग जाता है। ये जब आप हम यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फ़िलहाल आप टूल्स पढ़ रहे हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें तो रोटेट, ठीक है। ये आपने टेक्स्ट आपके सामने है, अब इस टेक्स्ट को आप रोटेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इस रोटेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर देखें इस ऑप्शन की मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। वैसे रोटेट तो आप उंगली की मदद से इधर से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखें
यहाँ पर ये आप देखें, इसको इस ऑप्शन की मदद से भी आप उंगली की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ से ये एक तो मेरी उंगली, ये देखें, ये मैं उंगली की मदद से कर रहा हूँ, इसी तरह आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपसे सही नहीं हो रहा है या जब करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो तब आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना होता है, ठीक है। यहाँ से आपने आना होता है, इसी जगह पर कहाँ गया, ये रोटेट के ऊपर आना है आपने, और यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपने रोटेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, जिस तरह के रोटेट हो रहा है इसी तरह आपने कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ से इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखें, या इसी तरह आप रोटेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये रोटेट का ऑप्शन भी आपको समझ आ गया है। उसके साथ जो ऑप्शन आ जाता है वो आता है मास्क का, ठीक है। यहाँ पर आप देखें मास्क का जो ऑप्शन है उसके लिए थोड़ा सा पहले इसको सीधा करते हैं, ये थोड़ा सा मतलब रोटेट हो गया है। यहाँ मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है जितने टेक्स्ट आप काटना चाहते हैं, यहाँ पर देखें इतना कुछ काटना चाहते हैं। मैं मिसाल के तौर पर नीचे की साइड से कुछ काटना चाहता हूँ, ये मैंने मामूली सा काट लिया है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें ये कट चुका है। इसी तरह आप अपने जो टेक्स्ट है उसको काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं इसको फ़िलहाल हटा रहा हूँ, इसी तरह आपने हटा लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये मास्क का ऑप्शन ये बाद में हम यूज़ करेंगे। ये कोई भी टूल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फीचर्स बता रहा हूँ, इनमें कुछ कोई भी नहीं बचेगा, ये अपनी अपनी जगह पर ये सारे यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का। यहाँ से आपने ये टेक्स्ट मुंतखब किया है, अब आप यहाँ से कोई फ़ॉन्ट मुंतखब करना चाहते हैं, कोई लिखाई चेंज करना चाहते हैं, इसकी राइटिंग चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आपने फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट लगाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। यहाँ माई फ़ॉन्ट है, माई फ़ॉन्ट में आप अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ॉन्ट आपने ऐड किए होंगे वो यहाँ पर होंगे। उसके बाद रिसेंट जो मौजूदा टाइम में आपने यूज़ किए हों वो यहाँ पर नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, और उम्मीद है फ़ॉन्ट भी आपको समझ आ गई है। बाकी फ़ॉन्ट किस तरह ऐड करना है ये हम बाद में सीख लेंगे, ठीक है। उसके साथ जो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है स्टाइल का आ जाता है। यहाँ आप स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो अब आपने राइटिंग को थोड़ी सी आप मतलब थोड़ी सी टेढ़ी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें थोड़ी सी टेढ़ी होगी। नीचे लाइन लगाना चाहें तो इस तरह आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई। मज़ीद सेक्शन क्या है, कितने जगह पर लाइन लगाना है, तफसील से हम इन जो टूल्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ इनमें कोई टूल्स बचेगा नहीं, हमने ये सारे इंशाल्लाह यूज़ करने हैं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके साथ आप नीचे देखें तो आपके सामने ये क्योर का मेरा ख्याल में ऑप्शन आता है। ये देखें जो ही आप इसको यूँ करते हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो इस तरह घूम जाती है, ठीक है। आप अगर इसको यूँ करते हैं तो ऊपर की तरफ घूम जाती है। ये भी कहाँ इस्तेमाल होता है और किस तरह इस्तेमाल करना है ये हम पढ़ लेंगे। फ़िलहाल आपने टूल्स को समझना है कि किस टूल का क्या काम है, ठीक है। उसके साथ आ जाता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपकी जो राइटिंग है इसका बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, ये आपकी राइटिंग है, इसका आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, कोई और कलर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड लग चुका है। अब यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का मुंतखब कर सकते हैं, ये देखें, और ये देखें ये कोई भी मुंतखब आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ नीचे ये ऑप्शंस हैं, इनमें फर्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप लेफ़्ट साइड पे जो इसकी पेंडिंग है यानी जो बैकग्राउंड आपने लगाया है वो लेफ़्ट साइड पे बढ़ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले इसकी मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड से आपका बैकग्राउंड बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके साथ अगर आप नीचे देखते हैं टॉप पेंडिंग, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर वाली साइड आपका जो बैकग्राउंड है वो बढ़ जाएगा। ये आप देखें, ये मैं इसके ऊपर क्लिक कहाँ गया, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ टॉप के ऊपर ये देखें जो ही मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ फोकस करें, इधर फोकस करें, ये ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आप देखें नीचे बढ़ रहा है। इसी तरह रेडियस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह जो है तरफ से ये गोल हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो इसके कोने थे तरफ से वो ख़त्म हो रहे हैं, थोड़ा सा गोल बन रहा है। यहाँ पर आप देखें, फोकस करें यहाँ पर, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। इन सारे ऑप्शंस को इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ मैं फ़िलहाल इसको ख़त्म कर रहा हूँ यार। उसके साथ नीचे आप देखें तो ये अलाइन है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, फ़िलहाल आपको समझ नहीं आएगी, इसका कोई ख़ास वो नहीं है। उसके बाद स्पेस आ जाता है। स्पेस अब आप लेटर्स में आ जाते हैं। ये जो एक होता है लेटर, एक होता है वर्ड्स जिस तरह न्यू एक वर्ड्स है, टेक्स्ट एक वर्ड्स है, मुस्लिम एक वर्ड्स है, एकेडमी एक वर्ड्स है। और लेटर मुस्लिम में
MUS ये सारे लेटर्स हैं, ठीक है। अगर आप इनमें फ़र्क रखना चाहते हैं तो तब आपने लेटर्स को यहाँ से मुंतखब कर लेना है इस जगह से, और नीचे इसको बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो अल्फाज हैं, जो हर हरूफ है उनमें स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर वर्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो दो वर्ड्स हैं यहाँ पर न्यू और टेक्स्ट, इनके दरमियान देखिए फ़र्क बढ़ रहा है और कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप इनको इस तरह करेंगे तो मिल जाएंगे, और इस तरह करेंगे तो स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं देखिए ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ आ गया। उसके साथ नीचे देखें लाइन स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ ये वाला जो ऑप्शन यह भी आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ जब बाद में आप कोई राइटिंग करते हैं उसकी लेने लगी होती है, ठीक है। इस तरह लेने लगी होती है, एक लेन इधर होती है, एक लेन इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। तो अब उसकी राइटिंग जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा मिलती है। अब आप चाहते हैं इसके अंदर लाइनों के अंदर स्पेस आ जाए, यानी ये वाली लाइन इस लाइन से थोड़ी सी राइटिंग में अलग अलग हो जाए, तो तब आपने यहाँ से इसको करना होता है, ठीक है। यहाँ आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह बढ़ रहा है इसी तरह बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ अभी आपको समझ नहीं आएगी, सिर्फ आप इसका काम समझिए फ़िलहाल, ठीक है। उसके साथ आ जाता है स्ट्रोक का तो आपको पता ही है, हमने काइन मास्टर में भी यूज़ किया है। आपकी जो काइन मास्टर में हम इसको आउटलाइन कहते थे, ठीक है। यहाँ इसका नाम स्ट्रोक दिया गया है, वहाँ हम आउटलाइन कहते थे। यानी ये जो आपकी राइटिंग है इसके इर्द गिर्द दूसरी कोई कलर, दूसरी कोई आप राइटिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखें, ये मैंने सफ़ेद कलर रखा है, ये मैंने रेड कलर रखा है। अब मैं इसका स्पेस यहाँ से बढ़ाना चाहूँ, जिस तरह काइन मास्टर में बढ़ाते हैं इसी तरह आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, और इसी तरह आप यही ऑप्शन इधर भी है कि आप दो किस्म के कलर रखना चाहते हैं तो ये नीचे वाला ऑप्शन नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके साथ ये देखें कोई भी कलर आप यहाँ से मुंतखब करना चाहें वो आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई। फ़िलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ। इसी तरह आप स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। उसके साथ आ जाता है शेडो भी हम काइन मास्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। आप अपने जो राइटिंग है इसके इर्द गिर्द शेडो रखना चाहते हैं, कोई भी कलर रखना चाहें कलर रखें। यहाँ पर आप देखें तो इस राइटिंग के अंदर आपको नज़र आता होगा मामूली सा शेडो लग गया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ ये देखें, ये मामूली सा शेडो लग रहा है। इसकी ओपेसिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके साथ ब्लर रिड्यूस, यानी आपकी जो शेडो है उसको ब्लर रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके ब्लर को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके साथ आउट ग्लो आप रखेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा। इसको भी आप ऑफेस्ट एक्स भी कर सकते हैं, यानी अतराफ से बढ़ाना वगैरह। ये हम तफसील से पढ़ेंगे, यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके साथ आ जाता है इनर शेडो, ठीक है। ये जो आपकी राइटिंग है इसके अंदर के सेट, ये जो राइटिंग है, राइटिंग का जो टी है इसी तरह ई है, इनके अंदर के सेट आप शेडो बढ़ाना चाहते हैं तब आपने ये इनर शेडो इसको यूज़ करना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके इस ऑप्शन को इनेबल करके यहाँ से मैं ये ये जो रेड कलर को मुंतखब करता हूँ और यहाँ से इसके ये बढ़ाता हूँ। ये देखें, इसके अंदर ही से जो है ना रेड कलर थोड़ा सा शेडो दे रहा है। यहाँ पर आप देखें, जब देखें मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है तो ये इसी तरह आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी कलर के साथ कोई शेडो शेडो देंगे तो कभी कभार बहुत खूबसूरत बन जाता है। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर है, इसके अंदर मामूली सा जो है ना ये मैंने दिया है रेड कलर, ठीक है। तो ये कुछ अजीब सा बन गया, ठीक है। इसी तरह मज़ीद आप नीचे इन ऑप्शन को तफसील से इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल मैं नहीं रख रहा हूँ। उसके साथ ऑप्शन आ जाता है एम्बोज का, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बहुत अहम है, बहुत ही आपकी सारी राइटिंग को ये खूबसूरत बनाता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये खूबसूरती के लिए है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और आपके जो सारे जो इश्तिहार है, आपका जो लोगो है, आपका जो कुछ है उसके अंदर सारी जो जान डालता है वो ये वाला ऑप्शन डालता है, यानी खूबसूरत बनाता है एम्बोज, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके साथ ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है ये आप ये देखें। आप इस तरह करेंगे तो इस तरह ये बाद में कहाँ फ़ायदा देता है। ये किसी यूँ लगे कि किसी दीवार के ऊपर राइटिंग हुई है, उसके लिए आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ करना होता है, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फ़िलहाल इस ऑप्शन का काम यही कुछ है। मैं यहाँ सिर्फ आपको टूल बता रहा हूँ ताकि आपको जो समझ आ सके वो समझ सके, जो नहीं समझ आ रहे हैं उसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद 3D रोटेट है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आप देखें तो आपकी जो राइटिंग है वो ऊपर नीचे हो जाती है। इसके तरफ से जो आपकी राइटिंग है वो इस तरह आ जाती है, ठीक है। आप जहाँ मर्जी रखना चाहें रख सकते हैं इस तरह। इसी तरह ये देखें, उर्दू इंग्लिश के लिए जो से मर्जी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। उसके साथ आ जाता है 3D टेक्स्ट। आपकी जो टेक्स्ट है इसके साथ आप 3D रखना चाहते हैं
तो उसके लिए इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे और यहाँ से इसको कुछ यूँ भी कर सकते हैं और यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ इसकी डेप्थ बढ़ा भी सकते हैं, ये पीछे बढ़ जाएगी। और यहाँ से कलर जो है आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। ये मैं सफ़ेद रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखें पीछे की जानिब ये सफ़ेद जो आपकी जो 3D है वो बढ़ रही है, ठीक है। इसी तरह कोई और कलर रखना चाहें वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं। ये देखें जहाँ जितने मर्ज़ी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें थोड़ा रखें, ज़्यादा रखें, पीछे ये मामूली सा रखें, जहाँ मर्ज़ी आप रखना चाहें। ये भी बहुत आपकी सारी राइटिंग के अंदर जान डालता है। उसके साथ नीचे ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम तफसील से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। कोई चीज़ बनाएंगे तो साथ इंशाल्लाह आपको तफसील से इन चीज़ों को बताएंगे। फ़िलहाल आपने सिर्फ समझना है। उसके साथ आ जाता है 3D शेडो। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं 3D शेडो के ऊपर, तो ये देखें ये नीचे 3D शेडो मतलब ये थोड़ा सा ब्लर किस्म का है, ठीक है। ये भी आपको इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं और इसको इनेबल करते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं कि आपकी जो राइटिंग है उसके नीचे भी कुछ राइटिंग लिखी हुई आ गई है। ये बहुत सी जगहों पर काम देता है। जब आप कोई राइटिंग करते हैं और कोई इस तरह बैकग्राउंड लगा देते हैं तो यूँ लगता है कि जिस तरह आपने शीशे के ऊपर, जिस तरह आप शीशे की टेबल के ऊपर कोई गिलास रखते हैं, कोई चीज़ रखते हैं, तो यूँ लगता है कि इसके नीचे से भी एक गिलास रखा हुआ है, नीचे से कोई चीज़ रखा हुआ है। ये मतलब एक शीशे के ज़रिए काम देता है। ये भी बहुत प्यारा ऑप्शन है। इसको आप यहाँ से इसका जो ऑप्शन है इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें ये ज़्यादा नीचे चला जाता है, इसको यूँ करेंगे थोड़ा सा ऊपर जाएगा और दरमियान में रखेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा। ये अपनी जगह पर अच्छा लगता है। वैसे ये भी आप रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाले टूल्स यानी ए के अंदर जितने टूल्स थे इनको हमने पढ़ लिया है और आपको समझ भी आ गई है। मज़ीद कुछ टूल्स हैं ये वाले हैं, इनको हम कल के लेसन में पढ़ेंगे क्योंकि आज का लेसन काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी लंबा हो गया है। मज़ीद अगर इन ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे या तो दरमियान में छूट जाएंगे। ये वाले ऑप्शंस हैं, बहुत अहम ऑप्शंस हैं और इनके अंदर तफसील है, ठीक है। अगर हम इन्हीं के ऊपर जाएंगे तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और दूसरा आपको ये एक जैसे इतना मसला नहीं है। कल के लेसन में इंशाल्लाह ये ऑप्शंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज का जो लेसन था उसके अंदर आपने अहम टूल्स अक्सर पढ़ लिए हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से समझना है और इन टूल्स जो आपको बताए हैं इनको आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इनके ऊपर, ठीक है। कि देखता हूँ कि ये क्या काम करता है, देखता हूँ ये क्या काम करता है, देखते हैं ये क्या काम करता है। सिर्फ आप इतना समझें, ठीक है। जितना काम आपको दिया जाए उतना करें, उससे ज़्यादा करने की वो ना करें, ठीक है। आपको जो आज का काम दिया है उसी पर आप इक्तिफ़ा करते हुए आज का जो प्रैक्टिस है आपने टूल्स के ऊपर करना है और जानना है कि इस टूल्स का क्या काम है, इस टूल का क्या काम है। समझ नहीं आती है तो लेसन को देख लेना है साथ कि यार इस टूल का क्या काम है। थोड़ा थोड़ा अपने जहन में बिठाएंगे तो बाद में आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी अगर आप इन टूल्स को सही समझेंगे नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप इनको समझेंगे नहीं तो बाद में फिर आप ढूंढते रहेंगे यार इसके लिए अभी कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँ, इधर इधर इस तरह ढूंढते रहेंगे, तंग हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी इन ऑप्शंस को आप थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे ना, इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि इसका क्या काम है देखता हूँ, इसका क्या काम है देखता हूँ, इससे क्या कुछ बनता है। गलत शरत बनाए कौन सा, ये कुरान का लफ्ज़ नहीं है कि आप कोई गलत करें तो कोई गुनाह हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इनको छेड़ेंगे तो आपको इन चीज़ों का पता लग जाएगा। इसी तरह एम्बोज को मैंने नहीं छेड़ा है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपकी राइटिंग को खूबसूरत बनाता है, आप इसको छेड़ कर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह आपकी राइटिंग को ये खूबसूरत बनाता है, कहाँ रखना पड़ता है, क्या चीज़ करना पड़ता है। इंशाल्लाह हम तफसील से पिक्सल लैब को समझेंगे। आपने पिक्सल लैब को सही तरीके से समझना है क्योंकि पिक्सल लैब को सही नहीं समझेंगे ना, अगला जो हमारा ऐप है वो इससे ज़रा मुश्किल है, इसके अंदर फ़ीचर इससे ज़्यादा हैं। तो आप इसको सही तरीके से समझेंगे तो वो ये फ़ीचर्स उधर भी होंगे और मज़ीद फ़ीचर्स होंगे। तो उधर मज़ीद जो फ़ीचर्स होंगे वो तो आप उधर सिखाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उधर जा कर के आपको ये दोबारा कहने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। क्योंकि जब आप इधर सही तरीके से समझ जाएंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो उधर आपके लिए आसानी होगी। इसलिए इधर आपने इन्हीं के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है, कोशिश करनी है ताकि जो नेक्स्ट जो ऐप हो, नेक्स्ट चीज़ें हों तो आपके लिए आसानी हो। साथ साथ जब हम लोगो बनाएंगे, थंबनेल वगैरह बनाएंगे, इसी तरह पोस्टर वगैरह जितना काम पिक्सल लैब पर हो सकता है वो हम यहाँ करेंगे, ठीक है। और कुछ असबाक के बाद फिर हम नेक्स्ट ऐप के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर बाकी चीज़ें बनेंगी, फिर मज़ीद चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ आपने पिक्सल लैब को सही तरीके से समझना है। जिस तरह मैंने बताया कि पिक्सल लैब के अंदर 50% ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। 50% कहने का मतलब ये है कि तमाम फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। आपने
आपने फीचर्स को इस्तेमाल करेंगे तो तब आप यानी पिक्सल लैब को आप सही समझेंगे ना, उसके बाद जो नेक्स्ट ऐप आएगा या मज़ीद कुछ ऐप्स हैं उनको यूज़ करने में आपको काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी, आपको खुद समझ आ जाएगी कि इस ऑप्शन का क्या काम है, इस टूल्स का क्या काम है, इस फीचर का क्या काम है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है। तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज़ करते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।